सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में भारत की चावल निर्यात क्षमता को बढ़ाने के मकसद से असम के लाल चावल की पहली खेप को अमेरिका के लिए रवाना किया गया। लाल चावल का निर्यात प्रमुख राइस एक्सपोर्टर LT फूड्स की ओर से किया गया है। सरकार के मुताबिक इस कदम से लाल चावल के निर्यात में बढ़ोतरी होने के साथ साथ इससे ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के किसान परिवारों की आय में भी वृद्धि होगी। DNS में आज हम जानेंगे कि असम के इस लाल चावल की खासियत क्या है और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में भी। इस चावल की पैदावार असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में होती है। इसे बाओ धान भी कहते हैं। यह चावल आयरन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें एंथोसाइनिन नामक एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से इस चावल का रंग लाल होता है। इसकी खासियत है कि इसे किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। ये असमिया भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बाओ धान का निर्यात प्रमुख चावल निर्यातक LT फूड्स द्वारा किया जा रहा है। लाल चावल के इस खेप को एपीडा के अध्यक्ष डॉक्टर M अंगमुथु ने हरियाणा के सोनीपत से रवाना किया। इस कदम से इस लाल चावल के निर्यात में वृद्धि होने के साथ ही इससे ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के किसान परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए। इस लक्ष्य को पाने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी होना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में इस बाओ धान का निर्यात किया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख हिस्सा है, इसलिए भारत सरकार इन राज्यों के विकास में खास तौर पर ध्यान दे रही है। इसी के चलते भारत सरकार यहाँ के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। कृषि क्षेत्र के विकास से भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी की भी समस्या दूर होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के बढ़ने से यहाँ अलगाववाद की समस्या भी कम होगी, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा बनी हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के बारे में आपको बताएं तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी। इससे फल, सब्जियों और उनके उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद, पोल्ट्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी बिस्कुट और बेकरी उत्पाद, शहद, गुड़ और चीनी उत्पादों के निर्यात, संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा इसे कोको और इसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट, मादक और गैर मादक पेय, अनाज उत्पाद, मूंगफली, अखरोट, अचार, पापड़, चटनी, ग्वारगम, फूल और फूल उत्पाद, हर्बल और औषधीय पौधों जैसे उत्पादों के भी निर्यात, संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि भारत सरकार ने एपीडा के अंतर्गत चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम REPF की स्थापना की है। REPF चावल उद्योग निर्यात को APEDA, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के निदेशकों का प्रतिनिधित्व करता है।